कराची में मॉनसून का नया स्पेल रंग दिखाने लगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। महमूदाबाद, बहादुराबाद, स्कीम 33, औरंगीटान, गुलशन मेमार में बारान रहमत। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, शहर पाकिस्तान, गुलशन इकबाल, लियारी में भी बरखा रुक। गुलशन हदीस, स्टेट टाउन, पोर्ट कासिम, मेमाइन मोटरवे पर बादल बरसे। बारिश का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में 200 मिलीमीटर तक बारिश होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक का शहरियों को बरकी आलात के इस्तेमाल में एहतियात का मशवरा। मानसून बारिशें। कराची में बल्दियाती इंतजामिया मुतहरिक। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और वाटर कॉरपोरेशन में रेन इमरजेंसी नाफिज। मेयर कराची का अफसरान को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। मुर्तजा वहाब की मशीनरी को भी हम वक्त तैयार रखने की हिदायत। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को मातहत अमले के हमरा मौजूद रहने का हुक्म। नाजिमाबाद टाउन इंतजामिया ने अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। हमने अमले की छुट्टियां ख़त्म कर दी हैं। तमाम लोग ऑन बोर्ड हैं और जो हमारे डिपार्टमेंट हैं उनका कंटीजेंसी प्लान आया हुआ है, उसके मुताबिक अपनी ड्यूटियां देंगे। और हमारे जो चोकिंग पॉइंट हैं वहाँ पे 4 चोकिंग पॉइंट है, उस पे हमारे लोग मौजूद होते हैं। वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम। मुराद अली शाह का तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को 24 घंटे मुतहरिक रहने का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी को तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स से राब्ते में रहने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ज़रिए सदारत रेन इमरजेंसी इजलास। शजील इनाम मेमन, सईद गनी, जाम खान शोरो, मखदूम, महबूबुज़्ज़मा और मुर्तज़ा वहाब की शिरकत। बारिश के पेश नज़र आज होने वाला सिंध असम्बली का इजलास मुलतवी। समंदर में तुग़यानी का खदशा। माहीगियों के समंदर में जाने पर पाबंदी आई। महकमे फिशरीज ने बारिशों के पेश नज़र पाबंदी आयद की। नजमी आलम कहते हैं वज़ीर आला के हुक्म पर 5 रोज तक पाबंदी आयद की गई। पुलिस में कुछ लोग पैसे लेकर नाजायज काम करवा रहे थे। आईजी सिंध का इंकशाफ। कहा 90 लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। गुलाम नबी मेमन के मजीद हैरत अंगेज इंकशाफात से सिटी 21 पर तफसीली इंटरव्यू आज शाम 5 बजे नशर किया जाएगा। मैं जस्टिस नेमतुल्लाह फुल बुटरो सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। जस्टिस नेमतुल्लाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी ने हल्फ किया। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी की वापसी तक जस्टिस नेमतुल्लाह कायम मकाम चीफ जस्टिस के फराइज सर अंजाम देंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में जजेस, सीनियर वकला ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। महकमे औकाफ के हिसाबात में बेज़ाब्तगियाँ। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का महकमे औकाफ के अफसरान पर सख्त बरहमी का इजहार। 17वीं और 18वीं ग्रेड में नई असामियाँ तख्लीक करके अफसरान की भर्ती। चीफ सेक्रेटरी सिंध को तहकीकात के लिए खत लिखने का फैसला। PAC के हुक्म पर 18,000 सरकारी अराजी का रिकॉर्ड पेश। DGFIA का दौरा कराची, अहम मुलाकातें। IG सिंध गुलाम नबी मेमन, गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद से मुलाकात। अहमद इसहाक का कराची जोन्स की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। इंसानी स्मगलिंग, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ममनू अद्वियात के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म जारी। इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी स्क्वाड तश्कील देने का हुक्म। ज़ेर इल्तवा इंक्वायरी और मुकदमा की तफ्तीश जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। आवाम को अपनी छत की फराहमी। सिंध हुकूमत पार्टी मंशूर पर अमल पैरा। वज़ीर बल्दिया का शहरियों के लिए रिहायशी स्कीमें फौरी मुकम्मल करने का हुक्म जारी। सईद गनी के अवामी मफाद के मनसूबे भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सईद गनी की ज़ेर सदारत मली डेवलपमेंट अथॉरिटी का अहम इजलास। DGMDA नजमुद्दीन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर लाइक अहमद की शिरकत। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर शहराज मेरानी, डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट फारूक बुट्टी की शिरकत। MDA ने 3 जारी मनसूबों में दरपेश मुश्किलात से सूबाई वजीर को आगाह कर दिया। गवर्नर सिंध की हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह के मज़ार पर हाज़री। मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। पाकिस्तान की तरक्की के लिए पुरउम्मीद। आवाम से भी मुल्की तरक्की के लिए दुआएं करने की अपील। वो दिन दूर नहीं है जब हम
इस नफ़रतों की सियासत से, इस बयानिए से निकलकर सिर्फ पहले पाकिस्तान और इस मुल्क की सलामती के लिए आगे बढ़ें और उसमें आप सबका किरदार बहुत अहम है। हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन में ठन गई। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के हुकूमती फैसले के खिलाफ मुलाजमीन ने ताले लगा दिए। डिफेंस यूटिलिटी स्टोर्स पर कंप्यूटराइज सेल्स सिस्टम भी बंद। स्टोर इंचार्ज मोहम्मद नासिर का मुतालबा की मंजूरी तक यूटिलिटी स्टोर्स को बंद रखने का ऐलान। ताजरों के FBR से नए मुतालबात। पहले से रजिस्टर्ड ताजरों को ताजर 2 स्कीम से इस्तिस्ना देने का मुतालबा। टैक्स 100 से 1000 रुपये तक वसूल करने की तजवीज़। सेल्फ असेसमेंट स्कीम मुतारिफ करवाने, ऑडिट से 3 साल के लिए इस्तिस्ना का भी मुतालबा। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को आसान बनाने का मशवरा दे दिया। सदर ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी कहते हैं कि FBR ने मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। इस्लामाबाद जाकर आज ताजरों के मसाइल पर बात करेंगे। ऑलरेडी जो इनरोल्ड हैं इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, जो पुराने टैक्स पेयर्स हैं। रिवीजन ऑफ रेट स्ट्रक्चर का हमने इनको बुलाया। साथ में री इंट्रोड्यूसिंग सेल्फ असेसमेंट स्कीम की हमारी डिमांड है। कंटिन्यूएशन ऑफ रेगुलर स्कीम की भी हमारी डिमांड है इसमें। साथ में सिंप्लीफिकेशन ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। ये हमारी 4-5 डिमांड्स हैं। वफाकी हुकूमत का गैर संजीदा रवैया बिजली चोरी के खिलाफ पुलिस को दिए गए इख्तियारात कानून न बन सके। ज़राए के मुताबिक बिजली तकसीमकार कंपनियां मुकदमा दर्ज नहीं कर सकेंगी। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन मुतासिर होने लगा। मुल्क में सालाना 600 अरब रुपए से जायद की बिजली चोरी होती है। सिंध हुकूमत सस्ती बिजली दे, कराची चैम्बर का मुतालबा। नायब सदर तनवीर बारी ने शिकवा किया, पंजाब में बिजली सस्ती हो चुकी। सिंध हुकूमत ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया कि इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट नाकारा हो चुके। बिजली का 1 यूनिट 70 रुपए में मिल रहा है। ये 3 रुपये इजाफा सिर्फ कराची वालों के लिए और क्योंकि इसकी वजह यह है जो के इलेक्ट्रिक के जो पावर प्लांट्स हैं वो इनएफिशिएंट हैं और उसकी वजह से जो है फ्यूल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है और वो कंज्यूमर के ऊपर पड़ती है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात का दंगल। बिजनेसमैन अलायंस और बिजनेसमैन ग्रुप आमने सामने। अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कराची चैम्बर पर कब्जा ग्रुप मुसल्लत। BMG ग्रुप की सफ़ों में घबराहट है। BMG ग्रुप अपनी हार तस्लीम कर चुका। 6 लोग नहीं ला सकते क्या? हम इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते क्या? चैम्बर कब्जा ग्रुप का ही रहेगा? यानी BMGN एक कब्जा ग्रुप बन चुका है। सिराज कासम तेली मरहूम के बाद जाहिर सी बातें काबिज हो चुके हैं। कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन के इंतखाबात पोलिंग 14 सितंबर को होगी। 38 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आसिफ इस्लाम के मुताबिक इलेक्शन में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। सिंध फूड अथॉरिटी का मुजरे सेहत खाने का तेल बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। डायरेक्टर ऑपरेशन की ज़ेरे निगरानी भैंस कॉलोनी में कार्रवाई। मुर्दा जानवरों और परिंदों की चर्बी से तेल बनाया जा रहा था। अमले ने भारी मशीनरी की मदद से कारखाने को उखाड़ डाला। बड़ी मिकदार में मुर्दा जानवरों के ढांचे भी मिले। 8000 लीटर मुजरे सेहत खाम तेल और 500 किलो चर्बी बरामद।